आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th ICSE का लेसन नंबर 17, दैट इज़ द पेरीमीटर एंड एरिया। देखो ये जो लेसन है उसके अंदर हम मैक्सिमम ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इसके अंदर पैरेललोग्राम भी आएगा। ओके, बट बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीमे धीमे लेवल लेके जाएंगे। अच्छे से ध्यान देना, अंडरस्टैंडिंग करना, मस्त आएगा। ओके, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा मजबूत है, प्रैक्टिस उसकी चाहिए होगी, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। लेट्स सी सर, क्वेश्चन में क्या बोला, इफ़ द एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है जिसका सर बेस दे दिया है। कितना बेस दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। एंड जिसका सर हाइट दे दिया है, कितना हाइट दे दिया है? 9। सर यानी अगर मैं बात करता हूँ तो बेस मुझे कितना दिया है बताओ? 15 सेंटीमीटर दे दिया, और जिसमें हाइट कितना दे दिया है मुझे? 9.6 सेंटीमीटर। और सर बचपन से ही हमने एक बचपना वाला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोल डन। सर अगर हाइट नहीं बोलना हो तो उसको अपने क्या बोलते थे? दूसरा वर्ड एटीट्यूड, है ना? क्लियर, एटीट्यूड क्या बोलते थे? एटीट्यूड। ओके, दोनों अपने जगह राइट है, क्लियर है रे? डन। सो यहाँ पे बताओ तो क्या क्या वैल्यू है? हाफ, बेस का वैल्यू कितना है? 15, हाइट का वैल्यू कितना है? बेस्ट है सर, यहाँ पे हाफ इंटू 15 इंटू 96। बोल डन। सर यहाँ पे 10 तो कट जाएगा ना? यस सर, 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 8 1 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 3 इंटू 24 दैट इज 72। और यूनिट क्या आएगा? स्क्वायर। मालिक एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? दैट इज द स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर है, इजी? ओके, बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब ध्यान से समझना। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्होज साइड आर, जिसका साइड दे दिया है। सर एक साइड को मैं ए बोलता हूँ, एक को बी बोलता हूँ और एक को सी बोलता हूँ। ओके, फोकस करना मालिका, यहाँ पे इस तरीके का अब एरिया बहुत फाइंड करने के लिए आएंगे। ये क्वेश्चन को फोकस करना, इसके बाद नेक्स्ट सम में तुमको सोल्व करने दूंगा। ओके सर, यहाँ पे बाकी क्या निकालना है वो अभी अपने लिए मैटर नहीं करता है, हमें ना सर सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया निकालना है। ये ए, ये बी, ये सी। बोल डन। सर यहाँ पे या तो मैं बोल सकता हूँ दूसरा, सर ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मालिक यहाँ पे हमें 2 स्टेप करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ मालिक, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी सर ए प्लस बी प्लस सी बोल सकता हूँ। मैं अगर बोलता हूँ सर सेमी पेरीमीटर, उसका मतलब तुम क्या बोलोगे? पेरीमीटर बाय 2, है ना? पेरीमीटर का सर अर्धा कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर आएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 आएगा। बोलो डन। इतना मैं पहला फॉर्मेट तुमको क्लियर करता हूँ। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। क्लियर है? बोलो, एस इज इक्वल टू ए प्लस, और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? एस इज इक्वल टू क्या होता है? एस को क्या बोलते हैं? पी को क्या बोलते हैं? और ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? पेरीमीटर। ए बी सी क्या है? साइड ऑफ ट्राइंगल। बेस्ट है। अब ध्यान से सुनना है। तो सर हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। मेरा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा ना सर, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ध्यान से सुनना। एक तो सबसे पहले अंडर रूट आएगा, फोकस। हाँ, पहले लिखूंगा मैं सेमी पेरीमीटर, एंड सेमी पेरीमीटर में से पहला साइड हटाऊंगा। पहला साइड कौन था सर? ए। फिर सेमी पेरीमीटर में से दूसरा साइड हटाऊंगा, क्या था? बी। और फिर तीसरा हटाऊंगा, सर यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
वंस मोर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वंस मोर Area of triangle equal to under root of S minus A, S minus B, S minus C. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों के दोनों फॉर्मूला मुंह पे हो गए। सब लोग ट्राई किया करो, है ना, बोलने के लिए। भले देख के बोलो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बिना देखे बोलो, देख के बोलो, बट बोलो। क्लियर इतना? डर? नेक्स्ट टाइम बोलने का अपने को, है ना? हाँ चलो। सो अब यहाँ पे फोकस करना। सर यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? 13 + 14 + 15 बोल डन बाय 2। क्या आ जाएगा तीनों का एडिशन? सर 42/2 कितना आ जाएगा? 21 यूनिट यूनिट यूनिट। सबको अब यूनिट के साथ बोलना है। सेमी पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर होगा, है ना? एरिया नहीं है ना, एरिया में स्क्वायर लगेगा, है ना? ओके सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ना सर, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर 21, फिर 21 में से मैं हटाऊँगा 13, फिर 21 में से हटाऊँगा मैं 14, 21 में से हटाऊँगा मैं 15 बोल डन। अब मुझे बताओ ना 21 में से 13 हटाऊँगा तो क्या बचेगा? 8 और इधर 7 और इधर 6। 2 मिनट के लिए अब सबका ध्यान यहाँ पे देखो। इतना आ जाए ना मालिक, उसके बाद है ना इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट यानी छुट्टा छेड़ा करना है। जैसे कि 21 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल। वेरी गुड सर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 7 4। सर 8 किसके टेबल में आता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 बोल डन। फिर 7 तो 7 में। सर 6 को मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर मेरे को है ना 8 का पता नहीं चला ये कैसे आया, तो इसको ऐसे निकाल देने का एलसीएम। सर 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। क्लियर है? पक्का? डन, बेस्ट है। यानी क्लियर हो गया कैसे। अब मुझे बताओ 2 की जोड़ी। ओके 2 की जोड़ी देखने का। सर 3 3 एक बार बार। सर 7 7 1 टाइम बार। 2 2 1 टाइम बार। 2 2 1 टाइम बार। स्टूडेंट क्या करेंगे पता है? तुम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर एलसीएम लोगे और फिर बाहर लोगे। अरे काई करने का, क्यों मजूरी करने का? मारो, स्प्लिटिंग करो, निकालो आंसर। क्लियर? बोलो 7 2 जा 14 14 2 जा 28 3 जा 84 बेस्ट है सर। 84 यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस्ट है एरिया इसके लिए सर, है ना? क्लियर? अब ध्यान से समझना मेरी बात को। इधर क्या वर्ड बोला है देखो, यहाँ तक हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिए। अब इसके बाद जो वर्ड बोला है ना उसमें थोड़ा फोकस करना है। सर हाइट निकालना है। किसका हाइट निकालना है? ऑफ द ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग दी सबसे बड़ा साइड कौन है? 15। तो यहाँ पे इसका हाइट बनाऊंगा। पता चल रहा है? क्लियर हो रहा है मैंने क्या बोला? लॉन्गेस्ट साइड। सर ये है लॉन्गेस्ट साइड हमारा। सर ये है लॉन्गेस्ट साइड हमारा। उसका जो करस्पॉन्डिंग हाइट है ये वाला करस्पॉन्डिंग हाइट है। और ये क्या है सर? एच है। सर यहाँ पे मुझे क्लियर हो जाना चाहिए कि सर नहीं नहीं नहीं, हाइट एस इट इज वो निकालना है। सर यहाँ पे बेस जो है ना, वो बेस का काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। कितना है उसका? 15 सेंटीमीटर। और एरिया का काम कौन कर रहा है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे क्या इतना? सर हमारे पास डेटा है, बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया का वैल्यू क्या है? 84 इज इक्वल टू हाफ। बेस का वैल्यू क्या है? 15। हाइट क्या है? एच। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 84 इंटू 2 डिवाइड बाई 15। फटाफट बताओ एच का वैल्यू क्या है? जल्दी 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 स्पीड। सर इसका जो आंसर आया वो आया 11.2। इधर लॉन्गेस्ट बोला था, इसके लिए लॉन्गेस्ट बेस लिए। रिपीट करता हूँ मैं इस चीज़ को। हाइट फाइंड करना है। किसका सर हाइट फाइंड करना है? तो लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड यानी क्या सर? ये लॉन्गेस्ट साइड है ना? समझे मेरी बात को? क्लियर है? ओके सर यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूला पढ़े, वो तोते की तरह मुंह पे होना चाहिए।
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है किसका, जिसका हाइट दे दिया है ए बी एंड सी 18 सेंटीमीटर। तो सर सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना के यही निकालना स्टार्ट करूँगा। ए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालूंगा, सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला बोलो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सर ए का वैल्यू कितना है 30 प्लस 24 प्लस 18 अपॉन 2। बोलो एडिशन बोलो, 30 40 50 60 72। वेरी गुड, 72 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब अपने को नेक्स्ट निकालना है सर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। सर यहाँ पे सेमी पेरीमीटर का वैल्यू क्या आ गया है सर 36। 36 में से 30 हटाएंगे सर। नेक्स्ट सर 36 में से 24 हटाएंगे सर। 36 में से 18 हटाएंगे। बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 36 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 12 और इधर कितना आ जाएगा 18। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 36 को 6 into 6। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 18 2 जा। सर ऐसा क्यों लिखे आपने, क्योंकि मालिक पीछे मुझे 18 दिख रहा है एक, है ना, दो की जोड़ी बन जाएगी ना 18 18, इसके लिए मैं लिखा। तुम चाहो तो पूरा स्प्लिट कर सकते हो, समझे मेरी बात को, मैंने क्या बोला। तुम चाहो तो पूरा 36 को स्प्लिट कर दो, नहीं तो ऐसे सेट कर दो। 6 को क्या लिख सकते 2 3 जा। सर 12 को क्या लिख सकते, या तो देखो इसको भी अपने लिख सकते हैं ना सर। 6 को तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, चलो, है ना। 12 को अपने क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 लिख सकते हैं ना सर। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 2। चेक करो सर 18 2 टाइम्स है, बाहर आ जाएगा 18। सर 2 2 टाइम्स है, बाहर आ जाएगा 2। सर 6 2 टाइम्स है, बाहर आ जाएगा 6। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या दे रहा है 216 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना। सर इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब क्या, हाइट। करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट कौन है 18। सर स्मॉलेस्ट सी है, दैट इज द 18 है। इसका हाइट बताना है, यानी ये सर इसका हाइट होगा यहाँ 90 डिग्री, ये एच। अब मुझे बताओ सर यहाँ पे एच क्वेश्चन मार्क, इसका जो बेस है वो कौन है सी है, इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। सर एरिया है वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो फटाफट बचपन वाला फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 216 इज इक्वल टू हाफ, बेस का वैल्यू है 18, हाइट का वैल्यू है एच। लेट्स सी सर 2 1 जा 2 9 जा। सर चेक करो 216 डिवाइड बाय 9, एच क्या रहा है, एच का वैल्यू 24 यूनिट सेंटीमीटर। दिस वन इज माय आंसर। मैं उम्मीद करूँ कि ये सबको क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पे दो फॉर्मूला पहले तो लगाए, एक तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। फिर हमने लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। एंड सर थर्ड वन बचपन वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। उम्मीद करूँ ये क्लियर है। चलो सो इसी खुशी के साथ क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। सर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो। सर रेशियो जब भी बोला ना समझना, रेशियो जब भी बोलेंगे तो ए बी सी 3 4 5 और तीनों के साथ एक्स एक्स एक्स, समझे क्या। वापिस से
सर रेशियो जब भी बोलेंगे रेशियो हटेगा एक्स आएगा, क्या बोला? रेशियो हटेगा, रेशियो हटेगा, रेशियो हटेगा, बेस्ट है। अब क्या बोला है सर? पेरीमीटर दिया है। ओके, पेरीमीटर कितना दे दिया है? 144। सर इधर हमें पेरीमीटर दे दिया है 144। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 144। सर 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 144। 12x इज इक्वल टू 144। x इज इक्वल टू 144 अपॉन 12, दैट इज द x इज इक्वल टू क्या? 12 क्या? सेंटीमीटर। वेरी गुड सर, 12 सेंटीमीटर। सर इसको लेके हम साइड में रख देंगे अभी, बोल डन इतना। अब मुझे बताओ इसके जगह 12 पुट करेंगे, 3 इंटू 12 कितना आएगा? 36 क्या? सर 4 इंटू 12 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। ए समझे क्या? अब मुझे क्या निकालने बोला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते थे। सेमी पेरीमीटर वो क्या था? सेमी पेरीमीटर हाँ बी प्लस सी बाई 2 था, बट उसको मैं पेरीमीटर बाई 2 भी तो बोल सकता हूँ। तुम समझ रहे हो? सर पेरीमीटर ऑलरेडी दिया है 144 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 72। अगर तुम ए प्लस बी प्लस सी करते, तीनों का एडिशन भी करते तो 144 ही आता मालिक। समझ रहे हो? तुम चाहो तो उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये भी कर सकते हैं। क्लियर है? सेंटीमीटर। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, बोलो, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी। वेरी गुड सर। सेमी पेरीमीटर का वैल्यू क्या दिया है? 72। बताओ 72 माइनस 72 माइनस 48, 72 माइनस 60। बोलो क्लियर इधर? सर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सर 72 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 12। सर यहाँ पे जोड़ी देखो, 72 को क्या लिखे हम? 8। तो वेरी गुड सर। 36 2 जा सर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बाद में 36 दिया है ना। 24 को क्या लिखे बताओ? 12 2 जा, परफेक्ट, क्योंकि सर बाजू में 12 दिया है। ए समझ रहे हो डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ मैं? डन सर। यहाँ पे 36 2 टाइम्स है, एक बार 36 बार। सर 12 2 टाइम्स है, 12 बार। 2 टाइम्स है, एक बार 2 बार। मल्टीप्लाई करो फटाफट और इसका आंसर बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, परफेक्ट। मैं उम्मीद करूँ कि ये तुमको क्लियर हुआ। आइडिया आना चाहिए हाँ, सब कैसे हो रहा है। सम्स सेम फार्मूला बट अलग अलग थोड़े थोड़े तरीके के सम्स आ रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर। सर पेरीमीटर की बात चल रहा था, 540 दे दिया। एंड साइड आर इन रेशियो। सर रेशियो होगा तो क्या लगेगा? एक्स एक्स एक्स। ए बी सी इज इक्वल टू 25x 17x 12x। सर आगे का नहीं सुनना मेरे को, पहले ये कर लेने दो। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है? 540। सर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540। सर 25x प्लस 17x प्लस 12x इज इक्वल टू 540। कितना एडिशन है? 54 है ना? इज इक्वल टू 540। फाइनल आंसर बताओ। x इज इक्वल टू 10। 10 क्या? सेंटीमीटर। सर इधर आ जाएगा 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। वापिस से नेक्स्ट सर 17 इंटू 10 दैट इज द 170 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे 12 इंटू 10 दैट इज द 120 सेंटीमीटर। ए सुनो ना, इधर एक्चुअली मीटर में दिया, सब मीटर में आएंगे। इधर
एक्स का वैल्यू में अपने को कुछ नहीं लिखना है। हाँ, एक्स का जो वैल्यू है ना उसका यूनिट नहीं आएगा, है ना। पूछो क्यों? क्यों? बताता हूँ, रुको। देखो क्या होता है ना, जस्ट यहाँ पे इमेजिन करना। सर ये तीनों के 3 सेंटीमीटर में होंगे, ये तीनों के तीन एडिशन करके 54x सेंटीमीटर में होंगे, और इधर 540 भी सेंटीमीटर में होंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट हो जाएंगे, है ना। चलो चलो अब अपने आ जाते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालो। तो चलो पहले स्टार्ट कर देते हैं। सर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर का वैल्यू कितना है? 540 बाय 2 कितना आ जाएगा? 270 क्या मीटर। बोलो एरिया, ये तुमको पूरा लिखने का एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे। सर यहाँ पे आएगा एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की मैं बात करता हूँ, तो सेमी पेरीमीटर एस का वैल्यू क्या है? 270। बोलो 270 माइनस 250। नेक्स्ट 270 minus 170. एंड 270। 270 minus 120. बोलो क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ो। ये 20. चलो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 270 270 into 20. इंटू 20. 200 इंटू 150. बेस्ट है। अब इसको सबको सेट करना पड़ेगा। 27 क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 9 30। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को लगा 313। 30 इंटू 9 कर सकते हैं। चलो इसको मैं बोल सकता हूँ 30 इंटू 5। क्लियर है इतना? ओके चलो 20 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे इट इज चुपचाप लिख सकते हैं। ओके अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 31 और 1 एक बार बाहर आएगा। बोला क्लियर। 20 और 20 बाहर आ जाएगा। 5 और 5 बाहर आ जाएगा, और 9 को मैं चाहूँ तो 3 3 जा लिख सकता हूँ, ये भी बाहर आ जाएगा। खुश हो जाओ। बोलो 3 5 जा 3 5 जा 15 15 2 जा 15 2 जा 30 33 जा 33 जा 90, और कितने जीरो बचेंगे? 2 जीरो। 9000 क्या? 2700 मीटर स्क्वायर। 2700. 9000 मीटर स्क्वायर। ए क्लियर है इतना? ओके पक्का ना? सबका आया? चलो अब इसी खुशी के साथ ध्यान से समझना। सर क्वेश्चन में क्या बोला है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग इतना रुपीस पर इतना मीटर स्क्वायर। यानी मीटर स्क्वायर ये बता रहा है मीटर स्क्वायर, और ये बता रहा है रुपीस। 100 मीटर स्क्वायर का 24.60 लग रहा है ना। समझेगा इतना? चलो 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 चलो, मम्मी बुला रही है नीचे। सर यहाँ पे आ जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर। हाउ मच रुपीस? 9000 इंटू 24.60 था। पॉइंट हटेगा नीचे, 2 जीरो आएगा, और ये 100 तो नीचे आएगा। ये समझ रहे हो? ये 100 नीचे आएगा तो ये 100 ये रहा। ये जीरो कट। 1 2 1 2 1 1 डन। चलो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, और ये आंसर किस में आ जाएगा? रुपीस में। कितना? 214 रुपीस। ओए समझ रहे? क्लियर हो रहा है? इसको जस्ट गो थ्रू करो फटाफट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सर क्वेश्चन नंबर 6। सुनना क्वेश्चन 6 देखो, थोड़ा धमाकेदार है। वैल्यूज नहीं दिख रहा है, और वैल्यू दिख रहा है तो खतरनाक वाला दिख रहा है, रुपीस मीटर स्क्वायर रुपीस। वाह वाह भाई वाह। सुनो फोकस फोकस सुनो। ऐसा क्वेश्चन हुआ ना, देखो द बेस ऑफ द ट्राइंगुलर फील्ड ट्वाइस द अल्टीट्यूड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग। देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे ना, ये दिख रहा है एक, और ये दिखा। मुझे बताओ 2 बार क्या दिख रहा है? उसको पहले लिखते।
उसको पहले लिखते। सर ऐसा क्यों, समझना। तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर दे दिया था, है ना, इसके पहले वाले, और हमारे पास आंसर में भी मीटर स्क्वायर था। हमारे पास दो चीज़ थे, इसके लिए मीटर स्क्वायर को पहले लिखा। क्लियर। सर 2 बार रुपीज़ को दे दिए, एक बार दे दिया 14.50 पर 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 आ गया। सर 52,200 क्वेश्चन मार्क। मुझे एक बात बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट जादू, वेरी गुड, मीटर स्क्वायर। जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसका यूनिट होता है, समझिए। रिपीट। सर ये क्वेश्चन मार्क है रुपीज़, नीचे क्वेश्चन मार्क किसका है? रुपीज़ का है ना, तो रुपीज़ में आंसर आया ना। डन। चलो सो इसको सर सॉल्व करेंगे हम। 100 इंटू 52,200 अपॉन, सर ये वैल्यू नीचे आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके ले जा रहा 1450, और ऊपर क्या आएगा? अपॉन 100। सर ये 1 0 और 1 0 कट। फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ तो मालिक कितना वैल्यू आ रहा है वो, जल्दी स्पीड करना, थोड़ा स्पीड। यहाँ पे मैं 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 4 5 9 जा। डन। सर यहाँ पे अब करते अपने। सर एक काम करूँ, मैं ये 0 को हटा के इधर कट कर देता हूँ, है ना। सर 5 1 जा, फोकस, अब ध्यान, 0, 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 20। बोल डन। अब चेक करने का है तुमको, सिर्फ देखो वापस से, ऑब्वियस सी बात है, इसको इससे तो कट होने वाला है नहीं। अब तुमको ट्राई करना पड़ेगा इसके लिए 1044 और ये 29। बोल डन। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो 3 जा जाएगा, कितना आ जाएगा? 97। कितना बचेगा? 7, और ये 4, क्या हुआ? वेरी गुड, परफेक्ट, 87। सो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 174। पक्का ना? ओके। सर 174 कब आता है? 6 जा। तुम समझ रहे हो मैं कैसे सेट कर रहा हूँ? ओके। अब यहाँ पे आ गया 36, यानी सर 29 से ये कट होगा 36 में। 36 के साथ जितने भी वैल्यू है ना 0 लिख दो। बोलो समझे क्या इतना? 0 0 0 0, यानी सर ये किस में है? ये है मीटर स्क्वायर में। बोलो क्लियर इतना? डन। कैसे सॉल्व हुआ? अब देखो क्वेश्चन में एक तो हमने ये ला दिया, और एक बात बताओ, मीटर स्क्वायर है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? किसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है? एरिया। सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एरिया का ही तो काम कर रहा है। ओके। अब दूसरा यहाँ क्या बोला है उस चीज़ को अपने ऑब्जर्व करते हैं। एल्टीट्यूड एंड बेस। सर यहाँ पे क्वेश्चन में फोकस करना, द बेस ऑफ द ट्राइंगुलर फील्ड, बेस का मतलब बी, इज का मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट। समझे क्या? पता चला है ना? बेस ऑफ द ट्राइंगल तो बी, इसका मतलब है इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब है 2, अल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। सर अब मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बोल डन। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू कितना दे दिया है? 3 6 0 0 0 0 1/2। बेस का वैल्यू कितना दे दिया है? 2h, और h कितना है? h। सर ये 2 कट, ये किसका वैल्यू? देखो यहाँ तो h स्क्वायर आ जाएगा, 36 6 का स्क्वायर, 2 0 1 0 2 0 1 0 का स्क्वायर। बोल डन। सर h इज इक्वल टू मीटर। सर h का वैल्यू 600 आ गया हमारे पास, b इक्वल टू 2h है ना ऑलरेडी। बेस्ट है। सर b इज इक्वल टू 2 इंटू h। सर 2 इंटू 600, 1200 मीटर। ये बेस आ गया 1200 मीटर। बोलो क्लियर? सो सर h का वैल्यू एक इधर से आ गया और एक इधर से आ गया। मैं उम्मीद करूँ कि ये क्लियर हुआ सबको। यस सर। इजी था, टफ था?
इजी। कंसेप्ट पता होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा साइड में लोचे वाला है, कैलकुलेशन एक बार समझ गए तो तुमको आ जाएगा। बोलो डन। अब जैसे यही सेम सम आया वापस से तो तुम आराम से कर लोगे। नेक्स्ट वन अपने आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। सर राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर कितना दे दिया है 60 सेंटीमीटर। ये मैं बोलता हूँ ए है, ये मैं बोलता हूँ बी है, और इसको मैं बोलता हूँ हाइपोटेनस एच है। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दे दिया है 25। सर ये 25 सेंटीमीटर दे दिया है। बोल डन। मुझे फाइंड करने के लिए बोला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने बोला है। क्या फाइंड करने बोला है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। उम्मीद करो यहाँ तक डन है। ओके अब मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60। ए का वैल्यू इसी का जगह मैं लिख देता हूँ एच, ए एस इट इज, बी एस इट इज, एच का वैल्यू 25 60 सेंटीमीटर। बोल डन। सर ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 माइनस 25 कितना आ जाएगा 35। सर ए प्लस बी इज इक्वल टू 35। सर दोनों का एडिशन 35 है, इसका मतलब मैं बोलूँगा लेट ए का वैल्यू x अगर बोलता हो तो b का वैल्यू कितना आएगा, समझे क्या? एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ कि दो लोगों को मैं 35 चॉकलेट देने वाला हूँ, मैं दो लोगों को 35 चॉकलेट देने वाला हूँ। नहीं रे 35 परफेक्ट है। मैं बोलता हूँ दो लोगों को चॉकलेट में 35 देने वाला हूँ, समझना। अगर मैं बोलता हूँ एक को मैं 20 दूंगा तो दूसरे को 35 माइनस 20 दूंगा कि नहीं दूंगा? अगर एक को x दूंगा तो दूसरे को 35 माइनस x दूंगा कि नहीं दूंगा? सर यानी एक को x दूंगा तो दूसरे को 35 माइनस x दूंगा। सर यहाँ पे मैं करूँगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। भाई तुम मुझे भूल कैसे गई, ये ऐसा बोला है पाइथा। सर यहाँ पे 25 स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है x का स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 35 माइनस x। लेट्स सी इसको सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर 625 एक्स स्क्वायर एक्स इट इज, पहले तो ए का स्क्वायर लिखूंगा, फिर माइनस 2 इंटू 35 इंटू बी प्लस एक्स का स्क्वायर। बोल रहा ना इतना? सर इधर आ जाएगा 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225 माइनस 70 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सर सबको एक साइड ला दो, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70 एक्स प्लस 1225। सर इस वैल्यू को सामने लाते हैं तो इधर आ जाएगा माइनस 625। चलो बोलो तो वैल्यू सबका, 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600। सर सब जगह है ना, क्या करें? एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 और इक्वल टू 0 इधर मैं लिख सकता हूँ मैं। सर इसके आगे कुछ नहीं यानी 1, ये 300, सो 1 इंटू 300 कितना आ जाएगा 300 को स्प्लिट करना है और क्या लाना है मुझे माइनस 35। डन। सर 300 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले, 300 जा 5 2 जा 0, 5 4 जा 2 2 जा 2। डन। अंदर ही अंदर सेट करते पहले, 3 5 जा 5 2 जा 10 10 2 जा 20। ये हाँ हो गया, अल्लाह हो गया इतनी जल्दी। ये रफली किया जाता है पता है ना, जैसे नहीं आता आंसर तो फिर मैं 3 को किसी को लेता रैंडमली। ओके 15 एंड 20 माइनस माइनस और यहाँ पे पीछे x है तो इसके भी x और इधर भी x, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 20x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन x माइनस 15 माइनस 20 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15
एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सर इधर आ जाएगा एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बोल डन। सर एक्स इज इक्वल टू 15 एंड एक्स इज इक्वल टू 20। अब फोकस करना ना एक बार। एक वैल्यू, ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू 35 माइनस एक्स। ए का वैल्यू एक्स है और बी का वैल्यू क्या है? 35 minus x. डन ना? समझना इस जादू को। मैं बोलता हूँ एक बार पुट करो 15, तो बोलो इधर आएगा 15। 35 माइनस 15 क्या आएगा? 20। और यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर। एक बार मैं बोलता हूँ ले लो 20, तो क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर। 35 माइनस 20 तो इधर क्या आ जाएगा? 15। अरे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो दोनों का आंसर तो सेम ही है। 15 20 20 15। समझे ना रे? क्लियर? ओके, अब अपने को निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो तुम दोनों में से कोई भी ले लो, बात सेम है। क्लियर है? अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये ट्रायंगल था, ए का वैल्यू 15 ले लेता हूँ, बी का वैल्यू 20 ले लेता हूँ, 90 डिग्री है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। हाफ इंटू हाइट का वैल्यू क्या है? 15। बेस का वैल्यू क्या है? 20। सर 2 1 जा 2 10 जा, सर इधर क्या आ जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट। ओए पता चला सबको? क्लियर? ओके, दिस वन इज माई आंसर। चेक करो एक बार फटाफट।